देखो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, अपने को हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। एग्जाम्पल किए हमने, और प्रतिस्थापन जो विधि है उसमें आपको पता है कि जो दो समीकरण दिए जाते हैं उन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण का चयन करके वहाँ से एक चर राशि का मान निकाला जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है इसको लेते हैं। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस, यहाँ पर y का पक्षांतरण हुआ तो ये माइनस की थी तो आगे गई किस में हो गई, प्लस में हो गई। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, 3। मतलब 2 3 का प्रयोग हो चुका है, समीकरण 1 का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 का इसमें मान रखेंगे तो देखो x के स्थान पर तो रखना है ना, 4 प्लस वाई, यहाँ पर रखा है मैंने प्लस में y, और बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए ये 4 आगे जाएगा और ये y कितना हो गया, 2y, और 14 माइनस 4, तो y का मान आ जाएगा 10/2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y रहने दो। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी, यहाँ तक समझ आया, सभी को समझ आ गया। अब देखो इसके आगे हमें किसका मान चाहिए, अब y का तो आ गया। अब x के बराबर में समीकरण कौन सा है, x के बराबर में देखो ये रहा समीकरण 3 है ना। बाकी ये जो दोनों समीकरण हैं इनमें x प्लस वाई मिला है, यहाँ पर भी x माइनस वाई मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण है इसमें देखिए x का ही मान है, केवल किसका मान है, x का। तो हम क्या करेंगे कि y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, 3 में रखने पर। अब आप एक चीज़ नोट करो इसमें, देखो कि हमने समीकरण 1 और 2 का प्रयोग किया तो वहाँ से समीकरण 3 का मान आ गया। ठीक है, इस 3 को उठाकर 1 में रख दिया। अब ये बच गया, इसका प्रयोग नहीं हुआ ना अभी तक समीकरण का, तो हम क्या करेंगे, जो मान आएगा वो समीकरण 3 में रखा जाएगा। मतलब एक चर का जो मान है, एक चर का मान तो आएगा या तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, और जो एक चर बच जाएगा वो हमेशा किससे आएगा, समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ पर देखिए इसमें मान हमने रखा, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x का मान कितना आ गया, यानी y बराबर 5 और x बराबर कितना आ गया, 9। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन इसका। यहाँ पर जो समीकरण 1 दे रखा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में बट्टे की संख्या आ गई, क्या आ गई, बट्टे की संख्या। तो आप चाहो तो इसको आगे मतलब पूरा सरल कर सकते हो, और नहीं भी चाहो तो भी चल जाएगा, क्योंकि फिर मान रखना पड़ेगा। नहीं तो सबसे बेस्ट है, देखो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 3 दूनी, और ये इसके साथ गुणा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2s, कितना हो गया, और ये हो जाएगा प्लस 3t, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ आ गया होगा सभी को। ये आपका समीकरण हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए सिंपल सा मान किस में है, समीकरण 1 में, किस में है, समीकरण 1 में, यानी एकदम सिंपल सा मान जो दिख रहा है ना आपको वो किस में है, 1 में। तो हम यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो s बराबर 3 प्लस t, आगे चला गया, माइनस का था किस में हो गया, प्लस में, तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो 2 ऐसे कैसे आ गया, s का मान रखना है ना, और s का मान क्या है, 3 प्लस t, और ये प्लस वापस कितना आ गया, 3t, और बराबर 36। तो देखो ध्यान दीजिए, गुणा करो,
कितना हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, बराबर कितना आ गया? ठीक है भाई। अब ये 6 आगे चला जाएगा, यहाँ पर जाकर घटेगा तो कितना बच जाएगा बताओ? 30 बच जाएगा ना। तो हमारे पास 5t बराबर कितना रह जाएगा? 30। तो t का मान कितना आ जाएगा? 6। 6 पंजू। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आगे समीकरण 3 में t बराबर कितना रखेंगे? 6 रखने पर, t बराबर 6 रखने पर, ये t बराबर 6 समीकरण किस में रख देंगे? 3 में रख देंगे। ठीक है। तो देखो s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान कितना आ गया? 9 आ गया। s का मान कितना आ गया? ये 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका समीकरण हो गया 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ समझिए इसमें समीकरण 1 में कि अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये संख्या बट्टे में जाएगी। ठीक है। y का मान निकालेंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो सभी संख्याओं को चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो, या फिर देखो इसमें करो तो ये भी हो जाएगा सिंपल कि सभी में 3 का भाग जाता है। देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। या फिर आप इस तरीके से कीजिए कि समीकरण 1 को ले, देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ से जो मान है इसका मान निकाल लेता हूँ मैं, यानी 3x बराबर 3, ये y आगे गया प्लस का हो गया, केवल x का मान चाहिए ना इसमें। तो x बराबर 3 प्लस y बटा 3, ये समीकरण कौन सा बन गया आपका? नंबर 3। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3 नंबर का समीकरण बन गया। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये रहा, किसका मान रखना है समीकरण 2 में? x का। किसका रखना है? x का। 9। ठीक है। यहाँ पर x है तो उसके स्थान पर क्या आएगा? देखो 3 प्लस y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। आया समझ में? 3 तिया 9, कर सकता है ना? गुणा कर दो, 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आगे हल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 9 से मतलब 0 आएगा। क्या आएगा? 0 बराबर 0। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो रेखा होंगी, देखिए सुनो, जैसे 3/9 माइनस 1/-3 और 3/9, जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, 1/3 हो गया, 1/1 अब यहाँ पर जो रेखा आ रही है कैसी आ रही है? समपाती। और समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर रेखाएं कैसे प्राप्त होंगी? समपाती। अतः इनके हल क्या हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल भी किया है ऐसा पहले एक, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 0.2, 0.3, 1.3 दशमलव है, सभी में एक अंक के बाद में है, तो यहाँ पर इनका दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा। इधर भी हट गया, इधर भी हट गया और इधर भी हट गया। ठीक है। सभी का दशमलव हट गया। लेकिन अगर मान लो एक अंक ज़्यादा होता है तो फिर उसमें हम 0 लगाकर क्या करते? इसको हल करते। क्या करते? 0 लगाकर इसमें हल किया जाता है। यह आपका समीकरण नंबर हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2। अब इसमें आप समीकरण 1 से ही कर लो इसको। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। यह आपका समीकरण कौन सा बन गया? नंबर 3। नंबर
अब देखिए समीकरण 1 का हमने प्रयोग कर लिया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखो ये ना कितना हो गया 4, x का मान देखो 13 माइनस 3y बटा, मान सभी को रखना आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अगर मान ही नहीं रखना आएगा तो फिर प्रश्न कैसे हल कर। बिल्कुल सिंपल सी विधि है, एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लो और उस चर को फिर जिस समीकरण शेष बच गया ना उसमें क्या करना आपको रखना है केवल। प्लस कितना आ गया 5y बराबर 23। तो देखो ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये कितना हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 आ गया, ठीक है। ये आगे जाकर घट जाएगा और इधर बच गया माइनस वाई बचा ना और इधर कितना बच गया देखो 26 में से 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3, या फिर ऐसे कर लो देखो 23 माइनस 26, तो माइनस का 3 बचेगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3 आएगा। y बराबर कितना आ गया प्लस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना रखेंगे, तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3। देखो 13 ऐसे कैसे आ गया, ये माइनस का चिन्ह आ गया, 3 आ गया और y के स्थान पर कितना रखा गया है 3 रख दिया गया, और बटे में कितना आएगा 2। x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गया 4 बटे में 2, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर ये मान दे रखे हैं, तो इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से देखिए हमें x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो यहाँ पर तो हमने रख लिया रूट 2x रख लिया, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा आप इसका प्रयोग कर लो समीकरण 2 का। तो देखो समीकरण 2 से रूट 3x बराबर ये आगे गया ना, तो ये हो गया प्लस का रूट 8y, ठीक है। x का मान निकालना है रूट 8y बटा रूट 3, समीकरण नंबर हो गया 3, मतलब ये गुणा में है, इधर गया भाग में हो गया, और इधर ये रूट 8y था पूरा, है ना, ये कंप्लीट जो मान था ये था माइनस में, किस में था, तो आगे गया किस में हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 3 प्राप्त किया, अब बच गया समीकरण नंबर 1, क्या बच गया समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखो अब समझो, रूट 2 लिख दिया, रूट 2 लिखा गया, x का मान क्या है रूट 8y बटा रूट प्लस का चिन्ह। जब भी मान रखो तो आप वहाँ पर अंगुली रख लिया करो, जिससे कि मान रखते समय गलत होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है, समझ रहे हो बात को। रूट 3y बराबर 0। अब देखो गुणा करो, क्या करेंगे गुणा, तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी रूट 16y, और बटे में कितना रूट 3, बटे में गुणा नहीं होता है, ऊपर की संख्या ऊपर के साथ ही गुणा होती है, और रूट कितना हो गया ये 3y, कितना हो गया बराबर में क्या आ गया 0, बराबर में क्या आ गया। अब देखो समझौर भी आ गई, हम यहाँ पर क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं, क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका लघुत्तम।
देखिए इसका लघुत्तम लेंगे, देखो रूट 16y है ना, तो रूट 16 का मान कितना होता है 4, 4 होता है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, 4y हो गया, यानी 16 का मान कितना हो गया 4। अच्छा देखो इसका लघुत्तम आएगा रूट 3, रूट 3 आएगा ना, तो रूट 3 से रूट 3 गुना होगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3y बटा रूट 3 और बराबर में 0। तो ये यहाँ पर जाकर इसके साथ ख़त्म, इसके कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर 7y बराबर क्या आ जाएगा 0, तो y का मान क्या आएगा 0, y का मान क्या आएगा। अब 0 कैसे आया, देखो ये गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 0 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 0 बटा कितना हो जाएगा, और 0 बटा 7 होगा। तो इसका मतलब हम किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ में आ गया। अब जो समीकरण आपका 3 है, कौन सा समीकरण 3, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो देखो x बराबर रूट 8 गुणा 0 बटा रूट 3, तो यहाँ से x का मान भी क्या आ जाएगा 0, y का मान 0 और x का मान 0। ठीक है, आप यहाँ से अगर इस समीकरण से मान निकालोगे, किससे, इससे, तो इसमें फिर लघुत्तम कॉमन लेना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा कॉमन, तो कॉमन से भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया 5वां क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम करते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखो ये जो समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर मैंने जो जगह छोड़ी है इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, देखिए 3 और 2 हैं, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 अलग अलग संख्या है ना, तो ये वाली संख्या तो इसके साथ गुणा हो जाएगी और ये वाली संख्या इसके साथ, और जो लघुत्तम आया 6 ये यहाँ पर जाकर गुणा हो जाएगा। बताया था ना मैंने। तो देखिए ये तो कितना हो गया 9x, ये हो गया 10y और ये हो गया -12। समीकरण नंबर बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो इन दोनों का लघुत्तम कितना आया 6, कितना आया, ये बटे में 6, तो 6 से 6 ख़त्म, 6 से 6। देखिए इसका नियम होता है जैसे x बटा 6 और इधर x बटा 12, तो बटे की संख्या से बटे की संख्या कट जाती है, बटे की संख्या से बटे की संख्या कट जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये तो इसके साथ गुणा होगा 2x, ये 3y और इधर रह गया 13। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए। अब देखिए यहाँ से मान निकालते हैं या फिर यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा है सभी को। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रखने पर देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। तो देखो 9 कोष्टक 13 माइनस 3y बटा 2, फिर कोष्टक लगा दो, माइनस 10y बराबर माइनस का 12, माइनस का, यहाँ तक समझ आया सभी को। अब गुणा करो, देखो ये कटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, कट नहीं रहा है, अगर काटोगे तो 4.5 आएगा फिर। तो यहाँ पर देखो 13 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 117, 13 नाम 117 माइनस 27y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस, इसका लहसा पे लेंगे ना, तो लहसा पे कितना आ गया 2 आया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस 27y और माइनस 20y, और इधर ये इसके साथ जाकर गुणा हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 24। तो देखिए इसको आगे जाकर घटा दे इधर ले जाकर, तो ये तो कितना हो गया माइनस 47y और इधर माइनस 24 और माइनस 117, तो ये हो जाएगा माइनस 47y बराबर माइनस 141, तो y का मान आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया
47 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 141 आएगा। कितना आएगा, अब देखिए y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में तो रखेंगे y बराबर, ये देखो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3/2, तो इसको हल करेंगे तो 13 माइनस 6 बट्टे में 2, सॉरी 9 आएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 आ गया। ठीक है, मिलान कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, -24 है ना, -24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब ये जो मान है ये ग्राफ विधि में पूछ सकता है। ग्राफ विधि में कैसे है कि भाई जहाँ पर आपकी लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ से x और y का मान आएगा और उसको कहाँ पर रखना है, इस समीकरण में रखना है और रखकर फिर क्या निकालना होता है, m का मान। लेकिन यहाँ पर कौन सी विधि से पूछ रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका समीकरण हो गया एक। दूसरा 2x माइनस 4y बराबर -24, ये आपका समीकरण हो गया 2। तो समीकरण बन गए। अब देखो किसी भी समीकरण को ले लो, चाहे समीकरण 1 को ले लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर कितना आ गया, 11 माइनस 3y/2। ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके, 6 क्वेश्चन तो पहले कर लिए और अब ये 7वां चल रहा है। ऐसे मान लो समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। पीछे पीछे मत बता रहे। अब देखो समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 नहीं रखेंगे, 3 का मान रखने पर, 3 रखने से तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 रख दो इसमें समीकरण में। कहाँ रखोगे 3, देखिए x 2 कोष्टक 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y और बराबर माइनस के 24। तो देखो 2 से 2 कट गया है ना, हमारे पास मान बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, अब देखो ये इधर चला जाएगा और ये कितना हो गया, माइनस का 7y और -24 और -11, तो -7y बराबर -35। तो y का मान कितना आ गया, 5, 7 पंजू 35। ठीक है, अभी जो y बराबर 5 आया है ये हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 ये है x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5/2। तो x बराबर कितना हो गया, ये 15 हो गया। कितना हो गया, 15, और 15 में से 11 गया, माइनस का 4, -4/2। तो x का जो मान आएगा यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ये x और y के मान आ गए। किसके मान आ गए, x और y। अब देखिए यहाँ तक हमने हल कर लिया इसमें। अब क्या कह रहा है, इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए आपको समीकरण दिया गया है कि y बराबर mx प्लस 3। हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अब समीकरण जो 4 है, समीकरण 4 में x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर रखेंगे। देखो y का मान कितना है, 5 बराबर m गुणा -2 और प्लस 3। तो ये +3 इधर आ जाएगा, 5 - 3 और ये हो जाएगा -2m। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 और इधर माइनस क्या 2m है। तो m का मान कितना आ गया,
माइनस का 1, 2 एकम 2, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो उस समय क्या आता है, माइनस आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया।